एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डुप्लीकेट लीना को दिखाते हैं और उसको किसी ने रस्सियों से बांध कर रखा है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे बोलता है, कैसी हो लीना? और वो बोलती है, मेरा नाम लीना नहीं है। और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और लीना मदद के लिए चिल्लाती रहती है। नेक्स्ट सीन में आयडा फ़ोन पर बॉम्ब स्क्वाड को भेजने के लिए बोलती है। हैना डॉक्टर हेम्स्टेड के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हैना अपने रूम आती है और उसके रूम के सारे पर्दे नर्स बंद कर देती है। नर्स उससे कोई चीज़ चाहिए कि नहीं पूछती है, पर लीना कोई जवाब नहीं देती और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हैना उठती है और उस कमरे को अपने पैरों से नापने लगती है और बोलती है, मुझे सब याद है और मैंने सब अच्छे से किया। इसके बाद फिर लीना का पास दिखाया जाता है और उसके पास फिर वो आदमी आता है पानी और हेयर कलर लेके। वो आदमी बोलता है, अगर पानी पीना है तो पहले हेयर कलर करने पड़ेंगे। लीना पहले तो नहीं मानती, लेकिन प्यास की वजह से उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। रियलिटी में लीना के पास गर्ड आता है और उसके हाथ के बारे में पूछता है। तो गर्ड बोलता है, जब लीना 10 साल की थी तो उसने मेरे ही बर्थडे पार्टी पर बारबेक्यू पे अपना हाथ जला लिया था। तो लीना फिर पास्ट सोचती है। उसके बालों को कलर करने के बाद उसको असली लीना जैसा बना देता है और उसके हाथ में भी जलता हुआ रॉड रख के वो निशान बना देता है और वो दर्द से चिल्लाती रहती है। अगली सीन में बॉम्ब स्क्वाड माइंस की तलाशी लेते हैं और बहुत सारे धमाके होते हैं। घर के अंदर जोनाथन बॉम्ब्स की आवाज़ से डर के बेड के अंदर ही छुपा रहता है। करीन टैक्सी से अपने घर लौटती है। अंदर जाके वो देखती है मैथियस लीना के रूम रेडी कर रहा है। करीन के पूछने पे मैथियस बोलता है, हैना के लिए। करीन उससे पूछती है, हैना ने तुमको कैसे पहचाना? तो मैथियस बोलता है, उसे भी वही फीलिंग्स आई होगी जो मुझे आया था। और इस सीन को देख के लगता है कि अब कहीं ना कहीं करीन भी मैथियस पर शक करने लगती है। इन लीनास पास्ट लीना सो के उठती है तो वो किडनैपर लीना के पास ही बैठा था। अब वो लीना को रूल्स बताता है। हर एक चीज़ में रूल्स थे। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉयलेट का टाइम भी फिक्स था। ये सोच के लीना रियल में पैनिक करने लगती है तो गर्ड आके उसे संभालता है। लीना गर्ड से आज का डेट पूछती है तो गर्ड बोलता है 6 सितंबर। तो लीना बोलती है कि वो 5 महीने से वहाँ था। गर्ड उसे हैना और किसी और बच्चे के बारे में पूछता है तो लीना बोलती है जोनाथन। और फिर वो पास्ट में जाती है और उसे जोनाथन ने नींद से जगाता है। ये फर्स्ट टाइम था जहाँ लीना ने पहली बार जोनाथन और हैना को देखा था। वो आदमी बच्चों से बोलता है कि तुम लोगों की मॉम वापस आ गई। तो लीना बोलती है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, पर वो आदमी बोलता है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं और मैं तुम्हारा पति, और ये बात जितनी जल्दी मान लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा हो। पुलिस घर के अंदर जाते हैं और तलाशी लेने लगते हैं। आयडा गर्ड को फ़ोन करके बोलती है लीना से पूछने के लिए उस घर में और कोई है तो नहीं। तो लीना बोलती है, वो आदमी जिसके सर में उसने स्नो ग्लोब से मारा था। पुलिस घर के अंदर जाती है और बोलते हैं कि वो आदमी मर चुका है। आयडा जैसे ही उस बॉडी को देखती है तो वो डर जाती है। गर्ड के पूछने पर आयडा बोलती है कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया है किसी ने। वो लोग जोनाथन को ढूंढ नहीं पाते तो लीना बोलती है, बच्चों के कमरे में बेड के नीचे जोनाथन छुपा हुआ है। आयडा को जोनाथन मिल जाता है। लीना बोलती है उसे बाहर लाने के लिए जोनाथन को बोलना पड़ेगा कि उसने सब ठीक किया। आयडा भी यही कहती है और वो उसे बाहर ले आती है। लीना उस आदमी के बारे में पूछती है तो गर्ड बोलता है वो मर गया। अब लीना गर्ड को अपना असली नाम जैस्मीन बताती है। गर्ड और पूछता है तो जैस्मीन अपने एड्रेस और डैड के बारे में बोलती हैं। तो गर्ड उनसे कांटेक्ट करने के लिए चला जाता है और जैस्मीन रोने लगती है। गर्ड जैस्मीन के पास आके बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने उसे बस ग्लोब से सर पे मारा था। गर्ड उसे फ़ोटो दिखाता है तो जैस्मीन बोलती है कि ये मैंने नहीं किया। वो पैनिक करने डॉक्टर आके उसे संभालती है। जोनाथन को डॉक्टर हेम्स्टेड के हॉस्पिटल लाया जाता है। एक आदमी कार से नज़र रखता है। डॉक्टर हेम्स्टेड जोनाथन को हैना के रूम लाता है। वो लोग जैसे ही चले जाते हैं तो हैना जोनाथन से पूछती है कि बेबी के बारे में तो नहीं बताया ना?
तो जोनाथन बोलता है नहीं। हैना उसके पास लेट जाती है, पास्ट सोचती है। क्रिसमस के टाइम वो आदमी उन दोनों को गिफ्ट देता है, जोनाथन को एक स्नो ग्लोब और हैना को एक बिल्ली टॉय। और ये वही स्नो ग्लोब है जिससे जैस्मिन ने उस आदमी को मारा था और टूट गया था। तब जोनाथन बोलता है क्या मॉम को भी गिफ्ट मिला है? तो वो आदमी बोलता है मॉम को बेबी होने वाला है। डॉक्टर जोनाथन का डीएनए लेती है और उसे एक सनग्लास गिफ्ट करती है। गर्ड उसी प्लेस पर पहुंचता है और उनको उसी होल से सीसीटीवी मिलता है, बट उनको राउटर नहीं मिलता। गर्ड हैना के जाता है, देखता है हैना के बेड के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी है, जिसमें से एक उसके ग्रैंडफादर का फेस भी है। एक गर्ड उस पेंटिंग की फ़ोटो खींच कर इनको भेजती है और बोलता है इसी ड्राइंग की वजह से हैना ने मैथ्यूस को पहचान लिया था, शायद लीना ने बनाई थी ये पेंटिंग। फिर गर्ड उन सब मोमेंट्स को इमेजिन करने लगता है। फिर उन्हें राउटर भी मिल जाता है। राउटर मिलने के बाद जो आदमी उन पे नज़र रख रहा था उसकी सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। एक आदमी को गीज़र के अंदर से टाइम बॉम्ब की आवाज़ आता है और वो सबको भागने के लिए बोलता है। सभी बाहर आ जाते हैं और फिर एक ज़ोरदार धमाका होता है। पोस्टमार्टम दिखता है कि पूरी फेस को कट स्नो ग्लोब से ही मारा गया था, जिसका एक टूटा हुआ मिसिंग है। और गाइस, ये वही कांच का टुकड़ा है जो हैना ने जैस्मिन को दिया था। डॉक्टर और भी बोलता है कि इस बॉडी का डीएनए हैना और जोनाथन से मैच नहीं करता और कहता है कि इस केस में 3 किडनैपर हो सकते हैं, क्योंकि हैना और जोनाथन की माँ एक ही है लीना, पर उनके फादर अलग हैं और इस बॉडी का डीएनए उनमें से किसी का भी फादर नहीं है, मतलब 2 किडनैपर्स और हैं। और बस इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलती हूँ डियर चाइल्ड के एपिसोड 5।